Good morning, students. We are going to study the rest part of the chapter number 2, the sound of the music. हमने अभी तक पढ़ा था कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उसको सभी ने पसंद किया, काफ़ी सराहना मिली, काफ़ी उसको सम्मान मिले, अवार्ड्स मिले और वो हमेशा हिंदुस्तानी जो ट्रेडिशंस है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चलाते रहे और उसको हिंदुस्तानी अपने आप को कहते रहे और वो अपने और कहता है कि टीच योर चिल्ड्रंस म्यूजिक, यानी वो कहता है कि भाई संगीत एक ऐसी चीज़ इसको अपने बच्चों को भी सिखाओ क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगला जो स्टेंजा है वो हमारा पैराग्राफ नंबर 12। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ क्यों बोलते हैं की बजाय, हैविंग ट्रेवल्ड उसने यात्राएं की, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे संसार में, यानी सारे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, यानी जैसे फॉन्डली कॉल्ड बोलते हैं आमतौर पर जैसे बुलाते हैं, यानी पूरा नाम न लेकर जैसे ज़्यादातर मुस्लिमों को खान साहब बोल के उनको संबोधन करते हैं या उनको बुलाते हैं, तो फॉन्डली कॉल्ड बोलते हैं कि उनको ज़्यादातर खान साहब बोलते हैं। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से या बहुत ही ध्यान से, फॉन्ड ऑफ बनारस यानी उसको सबसे ज़्यादा बनारस पसंद था। एंड द दुर्म यानी एंड डुमरोन, और बनारस में डुमरोन यानी एक जगह का नाम है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इनके अलावा दे रिमेन फॉर हिम यानी उसके लिए और काफ़ी सारे बहुत सारे शहर थे, जगह थी, द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के सबसे बेहतरीन कस्बे, शहर यानी जगह थी। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड ए सहनाई स्कूल इन यूएसए, तो ए स्टूडेंट ऑफ हिज यानी एक बार उसका जो शिष्य था, स्टूडेंट था, वंस वांटेड हिम टू हैड ए सहनाई स्कूल, कि वो कहता है कि मैं एक सहनाई स्कूल यानी संगीत का एक स्कूल खोलना चाहता हूँ इन यूएसए यानी यूएसए में यानी अमेरिका में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, तो द स्टूडेंट प्रोमिस यानी उस लड़के ने उससे वादा किया, उससे प्रोमिस किया कि टू रिक्रिएट यानी उसको बनाना है या बना देगा या वो पैदा कर देगा द एटमोसफियर ऑफ बनारस यानी बनारस का वातावरण, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं जिस स्थिति में है या जिस दिशा में है वो सबको वहाँ पर ऐसा कैसे ही बना देगा। बट परंतु खान साहब आस्क्ड हिम, वह खान साहब ने उससे पूछा यानी बिस्मिल्लाह खान ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो जो खान साहब हैं बिस्मिल्लाह खान ने उससे बोला कि अगर तुम वहाँ पर, आस्क्ड हिम इफ ही वुड टू एबल, क्या तुम योग्य हो या तुम्हारे बस की बात है, टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम वहाँ जो गंगा नदी है उसको ऐसे कि ऐसे ही वहाँ पर बना सकते हो या उसको वहाँ पर पहुँचा सकते हो। तो लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सैड, यानी बाद में उसे कहते हुए सुना, यानी यादगार है थोड़ी सी कि उसको कहते हुए सुना, क्या सुना, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यानी यही कारण है कि व्हेन एवर जब कभी, आई एम इन फॉरेन कंट्री जब मैं बाहर के देशों में होता हूँ, आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, यानी जब मैं हिंदुस्तान से बाहर होता हूँ तो जो मेरा मन होता है या मेरा जो दिल होता है वो हमेशा हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता है, यानी हिंदुस्तान में बसता है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, यानी जब मैं मुंबई में भी होता हूँ भारत में तो सिर्फ मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और गंगा नदी के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरोन, यानी मठ बोलते हैं,
तो यानी जो डुमरांव का जो मठ है या वहाँ जो मंदिर है स्थित है, वहाँ की जो जगह है, मैं उसको सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आगे जो राइटर है वो कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, यानी जो खान साहब की जो लाइफ है वो ऐसी है, इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी जो संपूर्ण एक उदाहरण है, यानी पूरा एक उदाहरण है ऑफ रिच बोलते हैं यानी एकदम बहुत ही ज़्यादा, वैसे अमीर बोलते हैं लेकिन रिच यहाँ पर बोलते हैं ज़्यादा, कल्चरल बोलते हैं सांस्कृतिक, हेरिटेज बोलते हैं हमारी विरासत ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो खान साहब की जो जीवन है वो भारत की एक धनी सांस्कृतिक विरासत है, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो वन दैट effortlessly accept यानी कोई भी इस बात को मान लेता है बिना किसी फोर्स के या बिना किसी दबाव के, दैट की ए डिवोट मुस्लिम यानी एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला यानी मुस्लिम श्रद्धा का आदमी, लाइक हिम उसकी तरह, कैन वेरी नेचुरली प्ले यानी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से यानी कोई दबाव के साथ नहीं, प्ले द सहनाई वो सहनाई बजाता है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल यानी काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो सहनाई की प्रस्तुतिकरण करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये हमारा जो चैप्टर है पूरा हो गया है और इसमें एक छोटा सा बीच में दे रखा है कि जब पार्टीशन हुए थे देश के तो उससे बातचीत की थी किसी शेखर गुप्ता ने, तो शेखर गुप्ता बिस्मिल्लाह खान से पूछता है व्हेन पार्टीशन हैपेंड यानी जब भारत के टुकड़े हुए, पार्टीशन बोलते हैं टुकड़े होना, हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान यानी उससे पूछता है कि जब भारत के टुकड़े हुए तो क्या आपने अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचा नहीं कि हमको पाकिस्तान जाना है, यानी पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल रहा था उस वक्त। तो बिस्मिल्लाह खान उससे बोलता है गॉड फॉरबिड मी यानी खुदा मुझे माफ़ करे, लीव बनारस नेवर यानी वो कहता है मैं बनारस को कभी नहीं छोड़ सकता, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस यदि अगर मैं वहाँ एक बार चला भी गया, आई क्रॉस द बॉर्डर और मैंने बॉर्डर क्रॉस कर ली, जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान कि और मैं ये मान भी लूँ कि पाकिस्तान हमारा है या पाकिस्तान में मैं चला जाऊँगा, तो आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर तो वहाँ मैं मुश्किल से सिर्फ 1 घंटा ही रुक पाऊँगा यानी मैं वहाँ ज़्यादा समय नहीं ठहर पाऊँगा। आई सेड मैंने कहा नमस्कार टू पाकिस्तानीज यानी वो पाकिस्तानियों को नमस्कार करता है, एंड द सलाम अलैकुम टू इंडियंस और भारतीयों को वो सलाम करता है। तो आई हैड ए गुड लाफ यानी उसकी बात को लेकर मैं काफ़ी हंसा था। जो ये शेखर गुप्ता है उससे बात करता है और वो कहता है कि वास्तव में मैं अपने इंडिया से यानी जो भारत है वो मेरा देश है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे भारत से इतना लगाव है कि वो कहता है कि अगर मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे भारत सबसे अच्छा लगता है, और अगर मैं भारत में कहीं रहता हूँ जैसे वो बताता है कि मुंबई में मैं रहता हूँ तो मुझे बनारस सबसे अच्छा लगता है, और अगर बनारस में अगर वो रहता है तो जो डुमरांव का जो मठ है जहाँ पर उसने शुरुआत की थी, प्रैक्टिस की थी म्यूजिक की, तो वो सबसे अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी जो रुचि थी उसने उस रुचि को अपने अंदर ऐसे उतार लिया मानो कि उसके अलावा कोई और उस चीज़ उसको दिखाई ना दी, और उसको जो मार्गदर्शन जो दिया था उसके एसेक्टर्स ने, उसके वंशजों ने जो उससे आगे निकल गए, तो उसको काफ़ी मदद मिली उससे आगे बढ़ने में। तो ये हमारा चैप्टर है आज, ये पूरा हो गया है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको राइट करना और कॉपी को मुझे सेंड करना चेक करने के लिए, और इसको एक बार दोबारा से ढंग से अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू।